अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद तारीख के हीरोज में। आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम सुनते ही मुस्लिम उम्मा के दिल फख्र से भर जाते हैं। एक ऐसा सुल्तान, एक ऐसा फातिह जिसने एक शहर नहीं बल्कि एक कौम का खोया हुआ वकार वापस लौटा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। एक तेज कट के साथ सलाहुद्दीन की ताकतवर जंगी तस्वीर, साथ में लिखा हो सलाहुद्दीन अय्यूब, ये वो को था। सदी का शाम जहां सलीबियों का राज था, बीत अल मुक़द्दस हमारा क़ब्ला अव्वल उनके कब्जे में था। ऐसे में एक कर्द खानदान में जन्म लेने वाला बच्चा जो बाद में दुनिया को दिखाने वाला था कि असल बहादुरी, हिकमत अमली और ईमान क्या होता है। हम बात कर रहे हैं यूसुफ इब्न अय्यूब, जो दुनिया में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से मशहूर हुए। क्या आप जानते हैं, शुरू में वो फौजी जिंदगी में इतने दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनका रुझान इल्म और दीन की तरफ ज्यादा था, लेकिन अल्लाह ताली ने उन्हें एक बड़े मकसद के लिए चुन लिया था, जदोजहद और मिस्र की फतह। सलाहुद्दीन को दिखाया जाए जो मिस्र में हुक्मरानी संभाल रहे हैं। पस मंजर में दरिया नील और पुराने किले। होस्ट सलाहुद्दीन की इब्तिदाई आजमाइशें मिस्र में शुरू हुईं, जहां वो पहले शामी हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी के नुमाइंदे के तौर पर गए और फिर अपनी जहानत और फौजी सलाहियतों से मिस्र के हुक्मरान बन गए। ये कोई आसान काम नहीं था। फातमी खिलाफत अपने आखिरी सांसें ले रही थी और सलीबी मुसलसल मिस्र पर हमले कर रहे थे। सलाहुद्दीन ने न सिर्फ मिस्र को मुस्तहकम किया, बल्कि उसे सलीबियों के लिए एक नाकाबिल तस्खीर किला बना दिया। उन्होंने मिस्र की इक्तिसादी और फौजी ताकत को इतना बढ़ाया कि सलीबियों के दांत खड़े कर दिए। इत्तेहादी मुस्लिम उम्मा, एक अजीम, एक नक्शा दिखाया जाए जो सलाहुद्दीन की मुतहद करदा सल्तनत को नुमाया करे। होस्ट सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा सिर्फ जंगें जीतना नहीं था, बल्कि बिखरी हुई मुस्लिम उम्मा को एक परचम तले मुत्तहद करना था। शाम, मिस्र, यमन, हिजाज, ये सब अलग अलग थे। सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन ज़िंगी की वफात के बाद इस वजन को आगे बढ़ाया कि जब तक हम मुत्तहद नहीं होंगे, बैतुल मक़दस की आज़ादी का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने सियासी हिकमत अमली, फौजी ताकत और अपनी नर्म दिल्ली से तमाम मुस्लिम इलाकों को युकजा किया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब मुसलमानों के अंदर से ही इख्तिलाफात थे, लेकिन सलाहुद्दीन ने साबित किया कि मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी रंजिशें भला देनी चाहिए। जंग हतीन, फैसला कन मार्का। जंग हतीन के खौफनाक सहरा में लड़ते हुए सिपाही सलाहुद्दीन का लश्कर गालिब आता हुआ। होस्ट और फिर आया वो तारीखी दिन, 1187 ईस्वी, जंग हत्तीन का मैदान। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये सदियों की सलीबी जारहियत का फैसला कुन इंजाम था। सलीबियों ने बैतुल मुक़द्दस के आसपास से गुजरने वाले काफिलों को लौटा था और मुसलमानों को बेइज्जत किया था। खास तौर पर रेनाल्ड चाटिलोन जैसे जालिम ने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। सलाहुद्दीन ने कसम खाई कि वो रेनाल्ड को अपने हाथ से कत्ल करेंगे। हतीन के मकाम पर सलाहुद्दीन ने सलीबियों को पानी से महरूम करके सूरज की तपिश में उनकी फौज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ये तारीख की सबसे फैसला कन जंगों में से एक थी। जंग के बाद सलीबी बादशाहों की सलाहुद्दीन के सामने पेशी का मंजर और रेनाल्ड का कत्ल। अल मुक़द्दस, इज़्मत का दिन। बैतुल मुक़द्दस की खूबसूरत एनिमेशन, सलाहुद्दीन का लश्कर परचम लहराता हुआ दाखिल हो रहा है। मुसलमान रो रहे हैं, सजदे में गर रहे हैं। होस्ट जंग हतीन के बाद सलाहुद्दीन का अगला हदफ था क़ब्ला अव्वल, बैतुल मक़दस। तकरीबन 88 साल से सलीबियों के कब्जे में रहने के बाद मुसलमानों का दिल तड़प रहा था। सलाहुद्दीन ने शहर का मुहासरा किया और कई दिन के बाद 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। वो मंजर कितना ईमान अफरोज होगा जब मुसलमान फौजें शहर में दाखिल हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन ने मस्जिद उक्सी में फातहाना नमाज अदा की। लेकिन दोस्तों, सलाहुद्दीन की अजमत सिर्फ फतह में नहीं थी, बल्कि उनके सलूक में थी। जब सलीबियों ने बैतुल मक़दस फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों का कत्ल आम किया था, लेकिन सुल्तान ने ईसाइयों को अमान दी, उनकी जान व माल की हिफाजत का हुक्म दिया और उन्हें बखैरियत शहर से जाने दिया। ये है हमारे सलीबी हमलों का दिफा और अखलाकी बर्तरी। यूरोप से रचर्ड शेर दिल की क़ियादत में तीसरी सलीबी जंग के मनाजिर फिर सलाहुद्दीन की दिफाई हिकमत अमली दिखाएं। बैतुल मुक़द्दस की फतह से यूरोप में हलचल मच गई। तीसरी सलीबी जंग का ऐलान हुआ और तारीख के अजीम तरीन जंगजुओं में से एक
रचरड शेर दिल सलाहुद्दीन के मुकाबले में आ गया। कई साल तक दोनों के दरमियान जंग जारी रही, लेकिन सलाहुद्दीन ने रचरड को बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब नहीं होने दिया। रचरड खुद सलाहुद्दीन की बहादुरी और अखलाक से मुतासिर था। जब रचरड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने अपने ज़ाती तबीब भेजे और बर्फ मुहैया की ताकि उसका इलाज हो। ये वो अखलाकी बुलंदी थी जिसने दुश्मनों को भी सलाहुद्दीन का गर्विदा बना दिया। रचरड शेर दिल और सलाहुद्दीन के दरमियान अमन मुआहिदे का सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत काफी नहीं, बल्कि ईमान, इखलाक, हिकमत और इत्तेहाद ही असल कामयाबी की कंजी हैं। उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को मुत्तहद किया, बल्कि उन्हें एक ऐसा वक़ार लौटाया जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। उनकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि जब कौमें मुत्तहद हो जाएं, तो कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुख्तसर दास्तान। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो किस हीरो पर देखना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल तारीख के हीरोज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।